इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पिताजी श्री सतीश जैन, माता स्वर्गीय अनीता जैन, राहुल जैन, शालिनी जैन, गौरव जैन, श्वेता जैन, वैभव जैन, रितिका जैन, स्वस्ति जैन, पीहू जैन, उन्नति जैन, रम्यक जैन, शाश्वत जैन, शुचि जैन, संभव जैन, जैन मिलन विहार, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। फर्म सुधा सागर ट्रांसपोर्ट कंपनी। स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी गंगवाल की स्मृति में श्रीमती रतन देवी, पुत्र पुत्रवधू अनिल सुनीता गंगवाल, पौत्र पौत्रवधू अनिश श्रेया समायरा गंगवाल, वर्ली मुंबई, पौत्री पौत्री दामाद अंशु सजिल, शिवांश किमाया मेहता न्यूयॉर्क। एकदम मौन पूर्वक बैठेंगे सभी लोग, अपना स्थान ग्रहण कर लें, कोई भी खड़ा ना रहे। और जितने भी कार्यकर्ता बुढ़ार, शहडोल और अन्य स्थानों से आए हुए हैं, डिंडोरी, पेंड्रा सहित सभी स्थानों के, वो सभी लोग आहार चर्या के उपरांत इसी परिसर में एकत्रित रहेंगे। सभी लोग अभी बैठ जाएं, अपना स्थान ग्रहण करें, बैठे कृपया, निवेदन को स्वीकार करें। भाई साहब बैठिए ना, सभी लोग आग्रह को स्वीकार करें। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त मुनि संघ की, गुरुदेव की अनंत कृपा हम सब पर हुई है। और आचार्य भगवंत ने हम सबके कल्याण के लिए अपनी साधना काल के बीच में से समय निकाल करके हम सबको प्रदान किया। इतनी महती कृपा गुरुदेव की हम सब पर, हम सभी लोग गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करेंगे। सभी लोग अपने हाथों को श्रीफल का आकार बना लेंगे, सभी लोग। और ये बैठे पीछे कोई खड़ा नहीं रहेगा, कृपया व्यवस्थित और अनुशासित बना लें पूरा वातावरण। निवेदन को माने, ये मोबाइल लेकर के बैठे, कृपया बैठे ना, आप बैठ जाएं, बैठे, जल्दी करेंगे, समय बहुत सीमित है। सभी लोग बैठ जाएं। सभी लोग दोनों हाथों को श्रीफल का आकार बना करके गुरु चरणों में एक साथ नमोस्तु निवेदित करेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाएं श्रीफल का आकार बना करके और एक साथ गुरु चरणों में नमोस्तु निवेदित करें। नमोस्तु गुरुदेव। आज इस परिसर में मुझे दिखाई दे रहा है कि लखनादौन से तकरीबन 150 लोग एक साथ आए हुए हैं और सभी लोग गुरु चरणों में अपने स्थान से ही नमोस्तु निवेदित कर रहे हैं। कटंगी से भी हमारे बीच बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, गोटे गांव से भी हमारे बीच बड़ी संख्या में लोग आए हैं, कोटा से लोग आए हुए हैं। सभी लोग खड़े नहीं होंगे, देखिए थोड़ा सा समय सीमित है, व्यवस्थित सब कर ले, बैठ करके नमोस्तु कर ले। कोटा से जो लोग आए हैं वे भी अपने स्थान से गुरु चरणों में नमोस्तु निवेदित कर ले, सभी लोग, और बैठ जाएं कृपया। सर्वोदय तीर्थ अमरकंटक और इस पावन भूमि पर पूज्य गुरुदेव का मंगल सानिध्य हम सभी को प्राप्त हुआ और वो तिथियां हम सभी के सामने आ चुकी हैं, जिन तिथियों में यहाँ का ऐतिहासिक पंचकल्याणक संपन्न होना है। 25 मार्च से 1 अप्रैल की वो तिथियां हैं जिन तिथियों में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। और उसकी पूर्व भूमिका में आज हम सभी लोग आचार्य भगवंत के चरणों में यहाँ बैठे हुए हैं और एक ऐसे सौभाग्यशाली पात्र को आज हमें यहाँ निमंत्रित करना है जिसे आचार्य भगवंत के पावन पुनीत पाद पंकजों के प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त होगा। मनेन्द्रगढ़ जैन समाज भी आई हुई है, अपने स्थान से गुरु चरणों में नमोस्तु निवेदित कर ले। हम पूज्य गुरुदेव के पावन पुनीत पाद पंकजों के प्रक्षालन करने वाले पात्र का चयन करेंगे। एकमात्र सौभाग्यशाली वो पात्र होगा जिसका हमें चयन करना है और 5,55 से 5,55,000 से वो बोली प्रारंभ होगी। अगर कोई पात्र मानसिकता बना करके आता है तो हम उसे मंच तक आमंत्रित करेंगे। कौन होगा आज के दिवस का वो सौभाग्यशाली श्रावक, किसके हिस्से में पुण्य जाएगा? आचार्य भगवंत के पावन पुनीत पाद पंकजों के प्रक्षालन का सौभाग्य। 1 मिनट के अंदर जो पात्र अपना मन बना लेगा उसे मंच तक हम आमंत्रित करेंगे। कौन होगा वो सौभाग्यशाली जिसके हाथों में प्रासुक जल के कलश होंगे और गुरुदेव के चरणों तक पहुंच करके पाद प्रक्षालन के सौभाग्य को प्राप्त करेगा? शीघ्रता से मन बनाएंगे, जल्दी से। कौन होगा आज के दिवस का वो भाग्यशाली श्रावक जो आचार्य भगवंत के पाद पंकजों के प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त करेगा? जिन गुरुदेव के चरणों का स्पर्श पाकर के हम अपने संपूर्ण जीवन को धन्य मानते हैं। हम ये माना करते हैं अगर गुरु चरणों का स्पर्श मिल गया तो हम सबकी मानव प्रयास सार्थक जैसी हमें महसूस होने लगती है। ऐसे गुरुदेव के पावन पुनीत पाद पंकजों के प्रक्षालन का सौभाग्य। कौन होगा वो सौभाग्यशाली? शीघ्रता से मन बनाएंगे, जल्दी से एक नाम यहां तक पहुंचा देंगे। आज के दिवस का वो सौभाग्यशाली श्रावक शीघ्रता से पाद प्रक्षालन के सौभाग्य को प्राप्त करने वाले
आज के दिवस के उस अतिशय सौभाग्यशाली श्रावक को हम यहाँ निमंत्रित करना चाहते हैं, जिनका मन बनता हो 1 मिनट के अंदर मन बना करके यहाँ पर आ जाएंगे और गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। जिनसे मेरा निवेदन जो अभी चल रहा है उसको हो जाने दे। पाद प्रक्षालन के सौभाग्य के लिए पात्र चयन की यह प्रक्रिया है। कौन होगा आज के दिवस का वो सौभाग्यशाली श्रावक? जल्दी करेंगे, शीघ्रता करेंगे। आचार्य भगवान के पावन पुनीत पाद पंकजों के प्रक्षालन का सौभाग्य आपके बीच का एक बड़भागी श्रावक होगा जो मंच तक चल करके आएगा। जल्दी करेंगे, 1 मिनट के अंदर आप सभी लोग अपना मन बना करके नाम यहां तक पहुंचा देंगे। पाद प्रक्षालन का सौभाग्य। चलिए, हम निमंत्रित कर रहे हैं, हमारे बीच श्री प्रेमचंद जी प्रेमी और रमेश चंद जी साहिब उपस्थित है। कृपया मंच पर आ जाएं और आकर गुरुदेव के पावन पुनीत पाद पंकजों के प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। जोरदार तालियों के साथ उन्हें निमंत्रित करेंगे। मुकेश जी ढाना, कृपया उन्हें लेकर के यहां तक आ जाएं। आज का ये बड़भागी श्रावक जिन्होंने ये सौभाग्य प्राप्त किया है, 5,55,555 रुपए की राशि का समर्पण करते हुए सौभाग्य इस परिवार को प्राप्त हुआ है। हाँ, मुकेश जी ढाना साहेब, जिनकी बिटिया मनाली का चक्रवर्ती विवाह हुआ था और विवाह के उपरांत प्रथम बार यहाँ पर उपस्थित हैं गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित करने के लिए। और इसी परिवार में वो प्रेमी परिवार में ही वो बहू बन करके पहुंची है। कृपया बेबी आ जाएं, आकर के गुरु चरणों में नमन करें। मनेन्द्रगढ़ और बुढ़ार समाज से भी हमारे कुछ जैनेतर बंधु आए हैं, वहीं से हाथ जोड़ने और गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु प्रेषित करें। ओम प्रकाश जी, लक्ष्मी चंद जी, विद्या जैन जी गुरु चरणों में नमन करें। भरत चक्रवर्ती और बाहुबली परिवार के सदस्य कृपया वे यहां आ जाएं और सामने की ओर से थोड़ा सा स्थान खाली कर देंगे। गुरु के चरण पग पखारो, हाँ चरण निहारो, करो नमन रे, करो नमन रे। गुरु के चरण पग पखारो, हाँ चरण निहारो, करो नमन रे, करो नमन रे। सागर जिनके चरण पखारे, सूरज भी मुस्काए। देख के जिनकी अनुपम मूरत, चंदा भी शर्माए। गुरु की वाणी मन में धारो, आचरण निहारो, करो नमन रे, करो नमन रे। गुरु के चरण पग पखारो, आचरण निहारो, करो नमन रे, करो नमन रे। सागर जिनके चरण पखारे, सूरज भी मुस्काए। देख के जिनकी अनुपम मूरत, चंदा भी शर्माए। गुरु की वाणी मन में धारो, आचरण निहारो, करो नमन रे, करो नमन रे। गुरु के चरण पग पखारो, आचरण निहारो, करो नमन रे, करो नमन रे, करो नमन रे, करो नमन रे। सभी लोग कृपया सामने ससम्मान विराजित हो जाएंगे, अपना स्थान ग्रहण करें। यहीं से श्रीफल समर्पित करके कृपया आप सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। मंच के ऊपर कृपया प्रवेश न करें, निवेदन को सभी लोग स्वीकार करेंगे। मनेन्द्रगढ़ जैन समाज का प्रतिनिधि मंडल हमारे बीच आया हुआ है, गुरु चरणों में नमोस्तु निवेदित कर एक सदस्य जाए, कृपया बाकी वहीं से कर ले जिससे व्यवस्था बनी रहे। और अब आचार्य भगवंत के पावन पुनीत चंद्रपुर जैन समाज का प्रतिनिधि मंडल है, एक सदस्य उनके भी कृपया आकर के श्रीफल अर्पण कर लेंगे। शेष लोग अपने स्थान से नमोस्तु निवेदित करेंगे। लखनादौन जैन समाज का एक प्रतिनिधि, कटंगी से एक प्रतिनिधि, गोटे गांव से एक प्रतिनिधि आ जाए और सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। निवेदन को माने सभी लोग कृपया विराजित हो जाएं। सभी लोग बैठ जाए ना। अरे
जय बोलो आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। आचार्य श्री के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या मन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय। ओम ह्रीं संत श्रमणीयाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्र अत्र अवतर 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 समर्थित यावनम। जय हो जय हो जय हो। आत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठाति स्थापनम आत्मम सन्निहितो भव सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिम छिपामि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वेदननी से अब तक पार नहीं पाया। तो विद्या सिंधु के जलकण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा ये बंध काटने आया। ओम ह्रूम संत श्रोमणीयाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय सर्वेषां जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नर्म पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंदन को लाया हूँ। ओम ह्रूम संत श्रोमणीयाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय सर्वेषां संसार ताप विनाशनाय चंदनम नर्म पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान गरुण की किरणों से हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रूम संत श्रोमणीयाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय सर्वेषां अखंड अक्षय पद प्राप्त है अक्षतान नर्म पामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा भी मैं बना सदा से मत वाला, कृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस गेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, एक मदन विजेता बन न सके भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रूम संत श्रोमणीयाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय सर्वेषां कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम नर्म पामिति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष मके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रूम संत श्रोमणीयाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय सर्वेषां महाक्षुधारोग नाशनाय नैवेद्यम नर्म पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निधि को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तुम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला
देना। ओम रूम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय सर्वेशाम महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। हो इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तन पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब उदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए गुरु अब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साधी और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ओम संत ठिकाना श्रोमणी है। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वपामिति। जग की वैभव को पा करके निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अब व्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं ये भरुण भावना भाता है। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हनोए अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपोमूर्ति हे आराधक, हे योगी शरगे महासन, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी ओम बसंत। संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्प प्राप्त है जयमाला पुण्यर्घ्यम निर्वपामिति। जय बोलो आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंड भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, किस किस को क्या क्या बनना है, यह कल के कार्यक्रमों से ज्ञान लगभग हो गया है। कुछ पाठ समय के अभाव में अथवा यूँ कहो कल के ये कार्यक्रम को करने में विलम्ब होने से यह रुका हुआ है। अब चूँकि रुकना तो बहुत दिन से, बहुत वर्षों से रुका है, और कोई भी गाड़ी में मान लो बैठने वाला आ गया, उसके लिए भी सुविधा रखी गई है। एक आध दिन और आप लोगों को मिल सकता है। अब इन पात्रों को, अब पात्र तो निश्चित हो गए हैं, अब उनको अपने उत्साह, अपनी विशुद्धि, अपना चिंतन मनन ये सारा देखते हुए और यहाँ के वातावरण का भी लाभ लेते हुए कैसे कैसे देव लोग भी यहाँ पर आकर के वंदना और नृत्य गान आदि आदि अभिषेक आदि ये है मनुजिकता नाम देवराजाचिता नाम। यहाँ पर जो मनुष्यों के द्वारा, राजा महाराजाओं के द्वारा बने हुए हैं, जो चैत्य है, चैत्यालय है, यह जो कि एक प्रकार से हम ही लोगों के लिए नहीं किंतु
देवों के लिए भी, और देवों ने भी मंदिर बनवाए, ऐसा कहा जाता है। ये है मनुष्य कृतानाम देव राजार्चितानाम, मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं और महाराजाओं के द्वारा भी बनाए गए हैं, और एक प्रकार से मनुष्यों के द्वारा भी बनाए गए हैं, इस देवों के द्वारा भी बनाए गए हैं। यह एक प्रकार से भक्ति करने का, श्रद्धा को और पुष्ट बनाने का साधन है। एक स्थान पर मन स्थिर नहीं रहता, जिनका रहता है तो वो कहना ही क्या है, उन लोगों को इस प्रकार के कार्यक्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन उस किसी स्थान विशेष जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी बड़े बड़े महाराज, आचार्य, उपाध्याय, पंच परमेश्वरियों में जो कोई भी, वहाँ इस वातावरण से और प्रभावित उनका मन भी हो जाता है। आप लोगों के लिए तो अहोभाग्य समझ लेना चाहिए, सौभाग्य समझ लेना चाहिए। सौ भाग्य खुलने के ये द्वार हैं, इन द्वार पर आप खड़े हो, भीख न मांगो, आपकी ही सब निधि यहाँ पर विद्यमान है। जितना चाहो आप उतना इकट्ठा कर सकते हो, हमें नहीं देना है। आप खूब इकट्ठा करो, दूसरे को देना नहीं चाहते हैं, देना तो चाहिए, लेकिन उसके सामने भी यही वैभव है। जहाँ जाओगे वहाँ पर इसका स्मरण आएगा, इसलिए खूब आप इस अवसर का उपयोग करेंगे। मन बहुत अस्थिर रहता है, मन को स्थिर करने के लिए ये उपाय बताए हैं संतों ने, आचार्यों ने, और दिव्य ध्वनि के माध्यम से निश्चित जो वाणी है उससे गंधर्व परमेष्ठियों के द्वारा व्याख्यायित इन सब कार्यों का आप लाभ लेंगे तो रखने के लिए स्थान नहीं रह पाएगा। देवगति में जाओगे तो और आपके लिए बढ़ता ही जाएगा। उसका लाभ आपको मिला है केवल मोक्ष मार्ग को संपादित करने के लिए। इस भाव में कुछ करो, अगले भाव में एक कुछ करोगे, दो ही भाव, बीच में एक भाव, ये तीन भाव में आपको आचार्य कह रहे हैं, ये निश्चित है, इसमें कोई चिंता विकल्प है ही नहीं। दो तीन भाव गए नहीं न, इस प्रकार कहा। दो अथवा तीन भावों के भीतर आपको मुक्ति निश्चित होने वाला है। एक बार यदि प्रभु के स्मरण के साथ, उनकी स्मृति के साथ, उनकी भक्ति के साथ, पंच परमेष्ठि के उच्चारण करके साथ इस शरीर का जब आप त्याग करेंगे, सल्लेखना मरण प्राप्त करेंगे, तो यह शर्त कहा ज़्यादा ज़्यादा तीन भाव, और ज़्यादा करेंगे तो 7-8 भाव तक आपको पक्का है। क्या कह रहे हैं, देखो सुनो, ये पक्का है। आप जो कोई भी कार्य करते हैं कच्चा अवस्था में करते हैं तो वह पूर्ण नहीं हो पाता, इसलिए यह अवसर बहुत छोटा तो समय है ये, किंतु काम वही होने वाला है। इसलिए सब कुछ काम गौण कर दो और इस कार्य में लग जाओ। यदि मन नहीं लग रहा है तो अमरकंटक में आ जाओ। फिर भी यदि मान लो मन ऊबने लगा
तो फिर बाहर जाकर के देखा करो और वहाँ सहस्रकूट मंदिर में ऊपर जाकर के देखो अमरकंटक का कितना विस्तार है। नीचे की पृथ्वी को छूते हुए आकाश है और आकाश को देखते जाओ तो स्वर्ग धीरे धीरे देखने को मिलेंगे। स्वर्ग को मांगना नहीं, वो तो मिलना पक्का है। इसलिए बिना मांगे यदि आप चलते हैं अवश्य ही उसका परिणाम अच्छा निकलेगा। कल का एक दिन हो गया पात्रों का, मध्याह्न में क्या क्या कौन कौन नए लोग आए हैं उनकी भी यहाँ व्यवस्था करेंगे ताकि उनको आकुलता न हो। थोड़ा सा विलंब हो गया उनको, अब उसका आज मध्याह्न में यदि बन तो कमेटी के माध्यम से आपको अवगत कर लिया जाएगा। आप निर्णित कर लो कि हमें अपने मन को वशीभूत करना है, मन की बात नहीं मानना। सुन रहे हो? आप जल्दी जल्दी मन भटक न जाए इसलिए उसकी बात में आ जाते हो, यही सबसे बड़ी कमी है। मन का नहीं मानना, मन से काम लेना। मन से तो काम लेना है और मन की बात नहीं मानना। ठंडे बस्ते में मन को रखना ही मोक्ष मार्ग है। अहिंसा परमो धर्म की। बोलिए द्वादशांग जनवाणी माता की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान के, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, यहाँ पर गर्मी के समय के योग्य यह क्षेत्र है। सर्दी और वर्षा के समय पर इसको मात्र स्मरण में लाया जा सकता है। फिर भी लोग इस समय यह क्षेत्र का पंच कल्याणक होना था। विशाल काय यह मंदिर जो कि देवों के द्वारा भी अहर्निश पूजित जैसा लगता है। इस क्षेत्र से जब कभी भी देवलोग विचरण करते हैं अवश्य नतमस्तक होते होंगे। यह मनुज कृतानाम देवराजार्चितानाम जिनवर निलयानाम भावतोहम स्मरामि। यहाँ देवों के द्वारा भी रचित और मनुष्यों के द्वारा भी रचित ऐसे जो कृत्रिम और अकृत्रिम शौचालय हैं उनके श्रेणी में आने वाला यह जिनालय है। यहाँ पर हर एक व्यक्ति आने से पूर्व में काफ़ी दृढ़ संकल्प करता है, तब कहीं जाकर के इस क्षेत्र की पुनीत वंदना होती है। यहाँ की विशेषता मंदिर तो शिखरबंद है ही,
यहाँ पर पूरे भारत की जनता का पाई पाई सही लेकिन लगा हुआ है। जो मन में आया जेब में हाथ डाला और इस ट्रेजरी में पहुंचा दिया और धन्य माना अपने आप को। हमारा यहाँ पर आने का इस समय का प्रयोजन आप लोगों को तो ज्ञात है ही। जिन्हें ज्ञात नहीं है तो उनको भी हम ज्ञात करा दें, ताकि इससे पूर्व में यहाँ पर 4-5 चातुर्मास हो गए हैं और सर्दी के समय पर जनवरी में पहले प्रारंभ में मैं यहाँ पर आया था। उस समय से लगातार यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण करने में कर्मठ कार्यकर्ता उदार मना पूरे भारतवर्षी, उसमें भी मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लगा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर जब कभी भी पंच कल्याण नहीं हो सकता, आपको ज्ञात होगा। इसलिए यह समय जो एक प्रकार से चैत्र का पूर्व भाग और फाल्गुन का एक प्रकार से अंतिम सप्ताह में चुना, फिर भी यह क्षेत्र हमेशा कुछ न कुछ तो वर्षा करता ही रहता है। कई लोग यहाँ पर लाखों की जनता आती है, फिर इसके उपरांत शाम को इसके ऊपर अवश्य गंधोदक वृष्टि देवों के द्वारा होती रहती है। अब यहाँ पर कई लोग पहले से ही कह रहे हैं हमें भी यहीं रहना है। जब आप लोग कहेंगे तो महाराजों के भी मन में आ सकता है। कितने ऋषियों ने, मुनियों ने और यतियों ने, यहाँ पर तपस्वियों ने, कितनों ने अपनी आत्मा को पुनीत पवित्र बनाया। इतिहास भर साक्षी है। जब प्रत्यक्ष ज्ञान होगा तो इस क्षेत्र का इतिहास पूर्णतः ज्ञात होगा। यहाँ का वातावरण ऐसे है, ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर आने के उपरांत अपने आप ध्यान लग जाता है। लगा है क्या? नहीं? आओ तो कह दो। आओ। जिस क्षेत्र का उपयोग करते हो उस क्षेत्र का नाम बार बार लेना चाहिए। आगे के एक सप्ताह में आप देखेंगे यहाँ पर पूरे भारतवर्ष में देश विदेश से जनता आएगी और आप लोग कहाँ बैठोगे? जगह कहाँ से ले आओगे? महाराज, हमारे हृदय में, दिल में जगह है। आदिनाथ भगवान यहाँ पर बहुत दिन से प्रतीक्षित हैं और कौन कौन व्यक्ति अपने संपदा का, चंचल संपदा का उपयोग करके इस महोत्सव को बहुत ही ऊंचा बनाने वाले हैं, वो यहाँ पर एकत्रित होंगे और उसमें हमें भी आने का अवसर प्राप्त हुआ है। कई लोगों की शिकायत थी
महाराज हमें क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? तो हमने कहा आप लोगों के माध्यम से मैं प्रतिनिधि होकर के 3-4 महाराजों को ले आया हूँ, इसलिए आप बड़े बाबा के यहाँ तो बुलाया था, लेकिन यहाँ के वातावरण को देख करके ये व्यवस्था आपकी आप करने वाले हैं और आप बीमार पड़ जाओ तो कैसा होगा? महाराज कैसे बीमार पड़ सकते? बीमार भी यहाँ पर ठीक होंगे। हमने सुना है यहाँ पर पूरी यह पहाड़ी इलाका में है, दवाइयाँ भरी हुई हैं, यहीं से दवाएं जड़ी बूटी यहीं से चली जाती हैं। दुनिया में कहीं भी आँखों के लिए औषध नहीं है, किंतु यहाँ पर गुल बकावला, यहाँ पर इसका कोई भी शानी नहीं है। ऐसे यहाँ पर दूर दूर से वैद्य लोग आते हैं। महाराज हाँ बिल्कुल ठीक है, फिर भी आप लोग वहीं से, आजकल को तो ऑनलाइन चलता है, इनलाइन रहता है, उसके माध्यम से देख करके आप लोग अपने मन को बहुत पवित्र बना सकते हो। आज तो इतना ही हमारा आना हुआ है, इतना ही चाहता हूँ। कल से संभव है पात्रों का यहाँ पर हाँ मध्याह्न में बता देंगे ब्रह्मचारी लोग, प्रतिष्ठाचार्य वगैरह, और आप लोग समय के अनुसार उसको कर लेना। आज हमारा 15 दिन का चतुर्दशी का प्रतिक्रमण है और आज उसको करके हम भी निवृत्त हो करके उन सब कार्यों में यथाशक्ति यथा समय भाग लेने का प्रयास करूंगा। और अब यह आप लोग कार्यकर्ता वगैरह अपने अपने ढंग से करते आए हैं वर्षों से, लेकिन कई लोग अपने ढंग से पात्र चयन करने लगे हैं, लेकिन प्राचीन काल से जो आया है कि उसी के अनुसार पात्रों का चयन होगा, ऐसा कमेटी ने निर्णय लिया है, बताते हैं। आवश्यक बातें समय पर मैं बेटा रहूँगा और ये आप लोगों का कर्तव्य है। प्रारंभ होना है कि दुनिया से लोग यहाँ पर वंदना के लिए आएंगे और उसकी व्यवस्था भी जैन समाज को ही करना है। ये बहुत बड़ा दायित्व है। फिर भी जैन समाज बहुत लंबा चौड़ा बहुत दूर तक फैला हुआ है, किंतु पात्र के लिए तो उदारता की, भक्ति भावना की बड़ी आवश्यकता है। और आपके पास इतनी है, यह दिन दुगुनी और रात चौगुनी यहाँ बढ़ती जाए, ऐसा यह अवसर आप लोगों के जीवन काल में आया है। यह हजारों वर्ष के बाद इस प्रकार के महोत्सव यहाँ पर संपन्न हो रहे हैं और होने के लिए उम्मीदवार खड़े हैं। और सरकार के तरफ से जो नक्शा है, मैप है, वो बदलते जा रहे हैं। यहाँ पर आने के मार्ग कहाँ कहाँ से हैं, तो मैंने तो ये पूरी परिक्रमा ही लगा दी। यहाँ पर जहाँ कहीं से भी आ सकते हैं आप, जबलपुर से आ सकते हैं, बुढ़ार से आ सकते हैं, कोटमा से आ सकते हैं, डिंडोरी से आ सकते हैं, अकलतरा से आ सकते हैं, विलासपुर से आ जाते हैं, आ सकते हैं। पिंडरों वाले तो अंतर यहीं पर बैठे हुए हैं। इस प्रकार बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आ सकते हैं।
विमान से भी आ सकते हैं और मेरे जैसे पगडंडी से भी आ सकते हैं। मैं सोच रहा था कि जा पाऊंगा क्या नहीं, कैसे नहीं आ पाऊंगा। पहले तो आदिनाथ भगवान हमारे निमित्त से ही आए हैं और हम अर्जी लगाएंगे और अवश्य आज यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ। भगवान से प्रार्थना करो यह जितने दिन हैं यहाँ पर यह उत्सव अच्छे साधन संपन्न हो। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी को बार बार स्मरण करता हूँ। उन्होंने ही यह शक्ति दी है, मति दी है, सब कुछ उन्हीं का है, उन्हीं के लिए यह समर्पित है। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पिताजी श्री सतीश जैन, माता स्वर्गीय अनीता जैन, राहुल जैन, शालिनी जैन, गौरव जैन, श्वेता जैन, वैभव जैन, रितिका जैन, स्वस्ति जैन, पीहू जैन, उन्नति जैन, रम्यक जैन, शाश्वत जैन, शुचि जैन, संभव जैन, जैन मिलन विहार, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। फर्म सुधा सागर ट्रांसपोर्ट कंपनी। स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी गंगवाल की स्मृति में श्रीमती रतन देवी, पुत्र पुत्रवधू अनिल सुनीता गंगवाल, पौत्र पौत्रवधू अनिश श्रेया समायरा गंगवाल, वर्ली मुंबई, पौत्री पौत्री दामाद अंशु सजिल, शिवांश किमाया मेहता न्यू